हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि अपने देश में एक ऐसा मुस्लिम समुदाय भी रहता है जिसको खुद मुसलमान नहीं मानते, और हर बार वो ये दलील देते हैं कि इनको मुसलमान ना माना जाए। वो अपने फतवा जारी करते हैं, अपने बोर्ड से प्रस्ताव पारित करवाते हैं। तो आगे इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो का क्या मेन मोटिव है। आगे देखते हैं। तो इसमें हेडिंग आपने देखी हुई, क्या अहमदिया मुसलमानों को नहीं माना जाता मुसलमान। तो क्या अहमदिया मुसलमान कौन है, इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस होगी। और पहले देखते हैं कि क्या क्या खबर है। सबसे पहले एक खबर उठी 2012 में वक्फ बोर्ड ने। तो वक्फ बोर्ड है 2012 में वक्फ बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के फतवा जारी किया। जो वहां के वक्फ बोर्ड है, वहां के जो मौलवी होते हैं, उन्होंने राज्य के काजियों को कहा गया, और वक्फ बोर्ड ने कहा, ऑर्डर दिया कि राज्य के काजियों को अहमदिया समुदाय का निकाह ना पढ़वाएं क्योंकि वे मुस्लिम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि हाई कोर्ट में चुनौती दी गई इस प्रस्ताव को, क्योंकि जो अहमदिया मुसलमान है उन्होंने इस बात को हाई कोर्ट में ले जाकर रखा, और फिर हाई कोर्ट ने इस प्रस्ताव को, जिन्होंने फतवा जारी किया था, उसको स्थगित कर दिया। ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ, अदालत के आदेश के बावजूद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा दोबारा फरवरी में प्रस्ताव पारित किया गया, जो ये फरवरी गई हुई है। ठीक, उसमें पारित किया गया। उसमें क्या गया, अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम, फिर दोबारा अहमदिया समुदाय को बोला गया कि वो गैर मुस्लिम हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अहमदिया समुदाय की संपत्ति को अलग किया जाए, ये वक्फ बोर्ड ने, मतलब राज्य सरकार को कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अहमदिया समुदाय को अलग कर दिया जाए उनकी संपत्ति से। और वक्फ बोर्ड के बारे में बताऊंगा, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। राज्य सरकार अहमदिया समुदाय की संपत्ति को सीधे अपने कब्जे में ले, और राज्य से उन्होंने आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप अहमदिया समुदाय की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लें, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में नहीं ले सकती। ठीक है, और इनको ये अहमदिया मुसलमान मानते नहीं है, तो इसका मतलब ये मुसलमान रह नहीं गए, तो इनकी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले ले। तीसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। क्योंकि देश में कुछ भी अगर ऐसी बात होती है कि एक समुदाय दूसरे को उनको दरकिनार करता है, तो केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और फिर कोर्ट की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो केंद्र सरकार क्या लॉ बनाएगी, कोर्ट लॉ नहीं बनाएगी, लॉ बनाएगी केंद्र सरकार। तो अब देखते हैं आगे क्या बात है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार को उसने निर्देश दिया और कहा राज्य वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक और गैर कानूनी प्रस्ताव की समीक्षा करें। जो इस वक्फ बोर्ड ने कहा है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और इसकी आप समीक्षा करें। आंध्र प्रदेश सरकार से निर्देश दिया केंद्र सरकार ने। उसका वक्फ बोर्ड को धार्मिक पहचान करने का हक नहीं है, और अधिकार का क्षेत्र से बाहर। ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड कौन होता है, कि किसको बताने वाला कि कौन मुस्लिम है और कौन नहीं है, क्योंकि ये इनके अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ की संपत्ति की बस सुरक्षा करना और उसकी देखभाल करना, ये वक्फ बोर्ड का काम है। ये बताना नहीं कि कौन मुस्लिम है कौन नहीं। अब कौन है अहमदिया मुसलमान, इसके बारे में जानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने इनकी नींव, इस समुदाय की नींव रखी थी, और ये आजादी के टाइम से सुन्नी समुदाय की उपजाति है। मुसलमान दो में विभाजित है, जैसे एक सुन्नी होता है और एक शिया होता है। दो मुसलमान दो वर्गों में विभाजित है, सुन्नी, और इसकी नीचे नीचे सब जो आप इनकी ब्रांचेस अलग हैं, सुन्नी के अलग ब्रांचेस है, शिया के अलग ब्रांचेस है। तो शिया और सुन्नी दो भागों में विभाजित है मुस्लिम या मुसलमान धर्म। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस्लाम के पुनरुद्धार आंदोलन के लिए इसकी नींव रखी थी। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगा था कि मुस्लिम समुदाय में या मुसलमान धर्म में जो भी कुरीतियां हैं, जो जो गलत चीजें हैं, उसके खिलाफ इन्होंने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। ये था उसका क्या, उनके अनुयायी खुद को अहमदिया मुस्लिम कहते हैं। जो उनको मानते हैं, जो मिर्जा गुलाम अहमद को मानते हैं, जिनको वो अपने आप को अहमदिया मुसलमान कहते हैं। बस इतनी सी बात है, क्योंकि उनके नाम में अहमद है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये मोहम्मद पैगंबर को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। ठीक, मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी। उन्होंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद जो है, जो मोहम्मद के बाद है, उसके बाद के पैगंबर हैं, नबी हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद को ही आखिरी पैगंबर मानते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो सब मोहम्मद को ही आखिरी पैगंबर मानते हैं, पर अहमदिया मुसलमान वाले इनको आखिरी पैगंबर नहीं मानते। ठीक, उसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद, ये उनकी फोटो है। पंजाब जब देश विभाजित नहीं हुआ था, ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, 1835 की बात है, और इनकी ये फोटो है। ये है मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, जिन्होंने अहमदिया आंदोलन की नींव रखी थी
और अहमदिया समुदाय इनसे ही जुड़ा क्योंकि इनके नाम में अहमद है। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 13 फरवरी 1835 को इनका जन्म हुआ। मुस्लिम समाज की कुरीतियों और उन्नत शिक्षा का प्रसार के लिए अहमदिया आंदोलन चलाया इन्होंने। ना तो हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं और ना ही कुरान आखिरी किताब। इन्होंने ये कहा ना तो हजरत मोहम्मद आखिरी नबी यानी मैसेंजर होता है जो गॉड का मैसेज भेजता है, भगवान का मैसेंजर भेजता है, मैसेज भेजता है, उसे मैसेंजर कहते हैं, ठीक है, या पैगंबर कहते हैं, ठीक, या दूत कहते हैं, ठीक है। ना तो ये मोहम्मद आखिरी नबी है और ना ही कुरान आखिरी किताब है, उन्होंने ये कह डाला। खुद को नबी घोषित किया उन्होंने कि आखिरी नबी मैं हूं, मतलब लास्ट के, तो खुद को नबी घोषित किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध, जो बाकी का मुस्लिम समुदाय था उसने विरोध किया, जाहिर सी बात है, ठीक। उसके बाद विश्व में अहमदिया मुसलमानों की जनसंख्या, ये आप देख लीजिए मैप, ये जो है डार्क साइड में, ये डार्क साइड जो है, ये डार्क साइड, यहाँ पे 1 लाख है उनकी जो है आबादी। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बात करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे 10 लाख है, उसका 1 लाख, ठीक है। तो उसका जो आपको ये दिख रहा है ये वाला ये यहाँ पे डेटा ही नहीं है इनका, ठीक है, क्योंकि इनकी जनसंख्या खुद हिंदुस्तान में 1 लाख जनसंख्या है, तो इनका डेटा बहुत कम है। तो ये इनका मैप है अहमदिया मुसलमानों का कि कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, ये कंट्रीज है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इस्लाम क्या है, इस्लाम को देखते हैं, ठीक है। इस्लाम के जो 80% है वो है सुन्नी लोग जो है 80% इस्लाम में, और 20% कौन है, शिया, ठीक है। और सुन्नी की ये सब ब्रांच है, कौन, अहमदिया। और सुन्नी में भी कौन है, हनफी कहते हैं, और देवबंदी और बरेलवी कहते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हनफी रहते हैं। पहली बात, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें इनका हर फिरका, मुसलमानों का हर फिरका पाया जाता है। ये खुद मुस्लिम देशों में भी इनका हर फिरका नहीं पाता, फिरका मतलब वर्ग। ऐसे जैसे अहमदिया मुसलमान जो है वो वर्ग है एक तरीके से, ऐसे ये हो गए देवबंदी, बरेलवी, ये मालिकी मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, साफाई मिडिल ईस्ट इंडोनेशिया में, हम्बली कतर सऊदी अरब, ये हम्बली हैं जो मुसलमान वहां रहते हैं, अलहदीस और सल्फी बहावी दक्षिण एशिया मिडिल ईस्ट में, और अहमदिया ये रहा भारत पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सुन्नी के ब्रांचेज है। उसका शिया में कौन है, इसना, अशरी, ईरान, इराक, भारत, ये सब देखो भारत हर जगह ही आएगा, ठीक है, भारत हर जगह आएगा, इस्लामी यही भारत है। इसमें फातमी, बोहरा, खोजे, नेसुरी, और इस्माइली जो है ना मिडिल ईस्ट में, और जो इंडिया में भी हो, इसमें बोहरा समुदाय, ये रहा बोहरा समुदाय, इसमें जो होता है वो लड़कियों का भी खतना होता है। ये बात मैंने पढ़ी हुई है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे वैसे तो लड़कों का खतना होता है इस्लाम में, पर बोहरा समुदाय ये उनका है, इसमें लड़कियों का खतना होता है, ठीक है। ये ज़ैदी एरिया में पाए जाते हैं, पर इंडिया में सारी इनके फिरके या वर्ग कह लो सारे पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया इसलिए सबसे सेकुलर है, क्यों, यहाँ की मेजोरिटी 80% वो हिंदू है, और हिंदू ही ऐसा धर्म है जिसने अपने देश में सारे धर्मों को खूब पालन पोषण किया और आगे बढ़े हैं सारे धर्म। यहूदी अपने देश से गायब है पर इंडिया में, ठीक है, पारसी अपने देश से गायब पर इंडिया में। ये सब चीजें बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद भारत में अहमदिया समुदाय, तो 2000, अब भारत में अहमदिया समुदाय की क्या है स्थिति है, तो 2011 की जनगणना में मुसलमानों के एक वर्ग को तौर पर स्वीकार किया, मतलब सरकार ने खुद कहा कि आप लोग मुसलमानों का एक वर्ग है। सरकार ने 2011 की जनगणना में इनको स्वीकार किया मुस्लिम, ठीक। लगभग 1 लाख जनसंख्या, मैंने बताया था 1 लाख जनसंख्या इंडिया में। ज्यादातर अहमदिया मुसलमान पंजाब के कादियान कस्बे के हैं। क्यों, कादियान कस्बे में मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म हुआ था, ठीक है। इस कस्बे में ही मिर्जा गुलाम अहमद, जिसने इनकी नींव रखी थी, संस्थापक अहमदिया मुसलमानों के, वो कादियान के ही हैं, पंजाब के। दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में भी ये अहमदिया मुसलमान पाए जाते हैं। ये इंडिया की स्थिति है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हिंदुस्तान में एक धर्म को, अपने ही धर्म के इंसान को अलग करने की कैसी नीयत है। जैसे कि बजरंग दल वाला कहते हैं कि हम जो बजरंगबली को मानते हैं उन्हीं को मानेंगे, बाकी लोगों नहीं मानेंगे। इतनी कहाँ हिम्मत है किसी भी की, पर इन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, पर सरकार कुछ भी कहते हैं मानेंगे नहीं, ठीक है। और अगर इतने ही अच्छे हैं, इतने ही बढ़िया हो आप लोग, ठीक है, इतने अच्छा आप बना रहे हो कि अपने एक समुदाय को अलग कर रहे हो, ये क्या मतलब होता है, ये कोई रीजन ही नहीं है। इसे आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि इसको नहीं माना जाता तो हम इसको अपना धर्म से अलग कर रहे हैं। और बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आमने सामने क्यों नहीं आते हैं, बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, जिनको लगता है कि भेदभाव हो रहा है। क्योंकि सीए के मैटर पे, ठीक, पूरी रोड जाम कर दी थी, ट्रिपल तलाक में, तो ट्रिपल तलाक थी, उसमें क्या हुआ था आपको ही पता है, ठीक है।
तो ऐसी चीजों में देखना चाहिए ना कि बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ चला जाता है। सीए में आ गए सब लोग, ट्रिपल तलाक में आ गए, बाकी बॉलीवुड वाले लोग भी हैं, इनको इसमें आना चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों डरते हैं इस बात को बोलने में? जब सीए आया था तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था। उस सीए से एक भी मुसलमान जो भारत का था नागरिक, क्या वो गया पाकिस्तान? कोई मुसलमान गया? नहीं गया। क्यों? बवंडर, आगजनी, रोड जाम करना, ये सब किया। ठीक है, तो अब भी यही करो। अब जाके रोड पे बोलो कि नहीं, इन लोगों को अपना हक दिया जाए। अहमदिया मुसलमान से कैसा आप फतवा जारी कर रहे हो कि ये मुसलमान का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।